कांग्रेस जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत इंडिया आ रहा है 6 तारीख को, बोल रहा है कि भाई मैं इंडिया आऊंगा, मेरे को एयरपोर्ट से रिसीव करना। देखो इसके साथ उस दिन क्या होगा मुझे पता नहीं। ये 3 लोग थे, एक ऑस्ट्रेलिया रहता था, एक यूएसए रहता था, एक जर्मनी रहता था। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वाले वही है, लेकिन यूएसए वाला आ रहा है। अब तो मुझे 6 तारीख का इंतजार है। ध्रुव राठी ना सही उसका भाई पकड़ा जाएगा। अभी बाद में मत बोला कि मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी देखो पूरा मौका है पेलने का। गर्मी किस वजह से हो गई है? 50 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है। सब ये सब करा हुआ है, इन्हीं का करा हुआ है, बीजेपी वालों का। आप कह रहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, किसकी वजह से? अरे अभी मोदी की वजह से ही हुआ है। ये सारे गलत काम मुझे गर्मी पहले मोदी जी के आने से पहले गर्मी नहीं होती कोई नहीं होती थी साहब, बड़ा प्लेजेंट था। हम तो क्रिकेट खेलते थे दोपहर को। अच्छा, हमको सिखा रिया है ये आप कह रहे हैं मोदी जी की वजह से 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा बिल्कुल हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, सारा कुछ हुआ। ये सारा गड़बड़ यही कर रहे हैं, मैं तो साफ कह रहा हूँ। ये क्या हो गया? भाई ये जिसने भी फोटो एडिट किया है ना, मैं उसको 21,000 तोपों की सलामी करता हूँ। भारत बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर कुछ बांग्लादेशी फालतू के अंदर बीएसएफ वालों के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना ही ये पिछवाड़े में इतना गुद्दा और ना ही ये खाने को दाने, फिर भी इनकी अम्मी चली भुनाने। ये बांग्लादेशी कंगलू, लेकिन इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इनको पता नहीं है बीएसएफ, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ वाले जवान किस तरीके का चमत्कार करते हैं। अगर इनकी जगह गंडमरी आवाम होती तो वो पास में भिनभिनाती भी नहीं। बात तो सही है। क्योंकि वो जानते हैं कि बीएसएफ और इंडियन आर्मी वाले जवान किस तरीके से पेलते हैं। अच्छा जी। फिर क्या था, गोली सिर्फ एक के पिछवाड़े में लगी और 10 सेकंड में सारे तितर गायब। तो ज्यादा फटफटाहट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जो तारबंदी हो रही है ना, उसी के तारों के ऊपर दाढ़ी सहित लटका दिया जाएगा, फिर झूलते रहना है। हरामियों से भी सवाल कर लिया करो, जो एक को पकड़ के ये जो है उसको मारते हैं, मस्जिद के सामने ये कूदते हैं, नाचते हैं। इन हरामियों को मंदिर नजर नहीं आते पूजा के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इन्हें मंदिर नजर नहीं आते। इन हरामियों को मस्जिद नजर आती है। कभी उनसे भी हरामी सवाल कर लिया करो, वो 10 बाप की औलाद हरामी कहेंगे। थम जा, इतना अपने बाप का नाम नहीं लेते, ठीक है? हमें पता है वो हरामी की औलाद है, तभी तो इतना चिल्ला रहा है, हैं? पता है हमें, इतना अपने बाप को नाम नहीं लेते, वो भी सोशल मीडिया में, ठीक है? और रही बात जिन्हें तू बोल रहा है ना, पता नहीं किसका नाम ले रहा है, मेरी बात सुन। हम तो महादेव के मंदिर में ही जाते हैं, हम तो हनुमान जी के मंदिर में ही जाते हैं। तू बता, तू अपना बता, तू कितनी बार मस्जिद में बैठकर तूने अल्लाह को याद किया? तुम तो रोड में आते हो, हमेशा रोड में आके अल्लाह को याद करते हो। तू कितनी बार गया वहां पे मस्जिद के अंदर? बता, वो दिन मुझे याद दिला दो, एक वो दिन दिखा दो जहां पे तुम लोग इकट्ठे होगे मस्जिद में बैठे होगे, हैं? हमें जरूरत नहीं है, हमारे प्रभु की घर है मंदिर, हमारा मंदिर है जहां हमें बहुत सुकून शांति मिलती है। बैठ के आंख बंद करके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठो तो इतना सुकून मिलता है कि शायद जिंदगी की कोई पल में आपको सुकून मिलता हो। पर तुम बताओ, तुम बैठे हो मस्जिद कभी जाके? पता है हमें तो हरामी की औलाद है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने ही नाम दिया है तुम्हें, गद्दार, हरामी, दीमक, और क्या था, सुअर पुत्र, सुअर मूत्र। और बता, आया बड़ा, हाँ, एक बंदा एक लौंडा का एनकाउंटर हो गया, इनकी कतई बवा से फट कर रही है। पता लगा तेरे पहुंच ना, समझ गया? रामी गई का। हाँ भाई, बीजेपी वालों क्या हाल है तुम्हारे? 6 जून की खबर पता चलते थे कैसे डर गए सारे के सारे। मोदी जी और खासकर धर्मेंद्र प्रधान तो थर कांपने लग रहे, क्योंकि 6 जून को कोई छोटा मोटा दिन थोड़ी है। मतलब अमेरिका से ना चीफ साहब आ रहे हिंदुस्तान प्रोटेस्ट करने, वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने। इतना बड़ा आदमी है चीफ। मान अनुराधा प्रसाद सब गोदी मीडिया, तू ही असली मीडिया है। प्रसाद हेडलाइन तेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो यहाँ चीफ की जगह तुझे पिल्ला लिखना चाहिए था, वो भी केजरीवाल का। पर खैर छोड़। अच्छा, ऊपर से अभिजीत का कहना है कि ना मैं आ रहा हूँ 6 जून को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, क्योंकि भाई उसके टाइम में इतना सब कुछ हो रहा है तो उसका इस्तीफा देना बनता है ना। हाँ, इस्तीफा देना तो उसका बनता है ना, केजरीवाल का नहीं बनता था। जो जेल से भी सरकार बना था, कुर्सी पे ऐसा फेविकोल घेर के चिपक के बैठ गया था कि जेल भी चला गया, फिर भी कुर्सी नहीं छोटी, कुर्सी भी जेल तक लेगा। इसका कहना है कि मुझे ना एयरपोर्ट के बाहर ही मिला, तुम सारे के सर बस वहीं तक गाड़ी पकड़ के चल लेंगे, अपना जंतर मंतर वहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। तो मैं कह रही हूँ जनता एयरपोर्ट के बाहर, भाई जनता का बस चले तो तुझे जो है ना प्लेन के नीचे से सीढ़ियों धो रहे थे उठा के ले जाए। हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है ना, वो तो बेसब्राई बैठी है तेरे इंतजार में हिट लेके। क्योंकि जो हिंदुस्तानी है ना, उनको बहुत बेहतर तरीके से निपटना आता है कॉकरोचों से। ऊपर से तू तो भाई इंपोर्टेड कॉकरोच आया है। 2 चप्पल फालतू लगेगी तेरे।
चीफ। अरे शर्म कर लो, E24 वाले हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? चीफ आ रहा है, पता नहीं अमेरिका का बाप आने लग रहा है। पता नहीं है हिंदू साहब खतरे में है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इतने साल मुगलों का शासन रहा, तब कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा, आज तक जिंदा है हिंदू धर्म। उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा 200 साल, तब भी नहीं रहा खतरे, किसी ने नहीं कहा कोई दिक्कत है। उसके बाद ये कौन सी पार्टी है आजादी के बाद 70 साल कहते हैं इनकी सरकार में, तब कभी नहीं रहा। ये पिछले 12 साल में ऐसा क्या है जो हम खतरे में? सुना आपने, ये भाई साहब पढ़ा तो मैथ्स रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री का ज्ञान ऐसे दे रहे हैं कि क्या ही कहें। बता रहे हैं कि पहले कभी हिंदुओं पर कोई अटैक हुआ ही नहीं, ये सब पिछले 12 सालों से हो रहा है। तो चलिए आज इनका एक छोटा सा फैक्ट चेक करते हैं और इन्हें असली इतिहास याद दिलाते हैं। अकबर का सच, जिन्हें बहुत से लोग सेक्युलर बोलते हैं, उन्होंने चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में एक बार 30,000 से ज्यादा बेकसूर हिंदुओं और किसानों को मार दिया था। पहले के जमाने में हिंदुओं पर सिर्फ उनके धर्म की वजह से जजिया टैक्स लगाया जाता था। औरंगजेब का ऑफिशियल रिकॉर्ड मुगलों की किताब मासीर आलमगिरी में साफ लिखा है कि 1669 में औरंगजेब ने एक जनरल ऑर्डर देकर हिंदुओं के स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का ऑर्डर दिया था। अकेले औरंगजेब के टाइम पर करीब 40 लाख लोग मारे गए थे। वही गुरु अर्जन देव 1606 में सिखों के 5वें गुरु को जहांगीर के कहने पर सिर्फ इसलिए बहुत टॉर्चर करके शहीद कर दिया क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा था। वही गुरु तेग बहादुर 1675 में सिखों के 9वें गुरु ने जब कश्मीरी पंडित के जबरन धर्म चेंज करने का विरोध किया तो औरंगजेब के ऑर्डर पर दिल्ली में उनका सरेआम कत्ल कर दिया गया। चलो मुगलों का तो छोड़ो, आजादी के बाद के 70 सालों का इतिहास देख लो। जब धर्म के नाम पर कांग्रेस ने पार्टीशन कराया तब लाखों हिंदू मारे गए, तब इन लोगों को कोई दर्द नहीं हुआ। देश में जितने भी बड़े बड़े दंगे हुए उनमें हिंदुओं पर ही ज्यादा अटैक हुआ है। रियलिटी ये है कि अब जब पिछले कुछ टाइम से देश में दंगे होना बंद हो गए हैं तो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए ये लोग सोशल मीडिया पर फेक कहानियां, नैरेटिव फैलाकर दंगे कराने और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बचपन में चिड़िया उड़ का खेल खेलते खेलते बीच बीच में कह दिया करते थे, साइकिल उड़, हाथ उड़ और हाथी उड़। पता नहीं किसकी जवान काली थी कि यूपी से तीनों के तीनों उड़ गए। सबसे पहले आप इन टीचर की बात को सुनिए। पता नहीं है हिंदू साहब खतरे में है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इतने साल मुगलों का शासन रहा, तब कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा, आज तक जिंदा है हिंदू धर्म। उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा 200 साल, तब भी नहीं रहा खतरे, किसी ने नहीं कहा कोई दिक्कत है। उसके बाद ये कौन सी पार्टी है आजादी के बाद 70 साल कहते हैं इनकी सरकार में, तब कभी नहीं रहा। ये पिछले 12 साल में ऐसा क्या है जो हम खतरे में? पहले तो हमारी बात को ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार से एक वैश्या को पतिव्रता की बात करने का अधिकार नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से इतिहास के ऊपर अगर ज्ञान ना हो तो भौंकने का कोई अधिकार नहीं है। महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में जानते कितना हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदान के बारे में, शंभू राजे के आखिरी समय में हुए अत्याचार के बारे में, गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बारे में, छोटे बच्चों को दीवार में चुनवा देने के बारे में, जिजिया कर लाकर ब्राह्मणों की चोटी काटने से लेकर उनके जनेऊ काटकर गर्दन उठाकर उनके पहाड़ बनाने तक, ये सारे कृत्य मुगलों के थे। भारत में टूटने वाले मंदिर तुम्हें नजर नहीं आए, और जिन अंग्रेजों की बात कर रहे हो उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, ये सारी चीजें तुम्हें नजर नहीं आई। धर्मांतरित उनके समय में आम बात थी। पिछले 70 वर्षों में हिंदुओं ने प्रताड़ना के अलावा क्या सहन किया है? अपने ही देश को धर्म के आधार पर विभाजित होते हुए देखा है, और उसके बदले में उन्हें क्या मिला? आज भी कितने ही मासूम छोटी छोटी बच्चियां पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर धर्मांतरित होती है। उनको सुरक्षित लाने का काम कौन कर रहा है? आप जैसे दो कौड़ी के महोदय नहीं कर रहे हैं। और जिन्हें लगता है कि पिछले 12 वर्षों से हिंदू खतरे में आ गया है, तो आपकी कहां सुलझी है मैं बताता हूं। पिछले 12 वर्षों से इन सभी प्रश्नों के ऊपर हमने प्रश्न करना, उत्तर देना और आप जैसे 2 टके को जवाब देना सीख लिया है। इसीलिए अगर इतिहास का ज्ञान ना हो तो कृपया भौंकना बंद करिए। रोहिंग्या शिविरों में एक साल में 60,000 बच्चे पैदा हुए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये शरण में आए थे यहाँ या हनीमून मनाने आए थे। माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती रहेंगी, रात में नींद नहीं आती है जब पढ़ने की बादशाह गालियां मिल रही होती है तब। तो ये है तुम्हारे आइडियल टीचर। ये बात मैं उन स्टूडेंट से कह रहा हूं जो लोग ऐसे टीचर्स को अपने भगवान बना बैठे हैं। टीचर्स क्या ही बोलो, मैं ऐसे लोगों को टीचर बोलते हैं जिनको महिलाओं के लिए कैसे शब्द यूज कर रहे हैं इनको पता नहीं है, और ये लाइव वीडियो में आकर सीधा थ्रेट दे रहा है। निजी लाइफ में तुम ऐसी तैसी कराओ, मराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम एक शिक्षक बनकर लाइव वीडियो में आकर तुम किसी महिला के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हो, तो तुम शिक्षक हो, टीचर हो या फटीचर हो, डिसाइड कर लो। ये अभिनव अंजना ओम कश्यप की बात को इतना पर्सनली ले गया कि सीधा लाइव वीडियो में आकर खुले आम धमकी दे रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट को भेजूंगा। हमारे स्टूडेंट जब तुम्हारे फीड में जाकर तुम्हें गालियां देंगे तब पता चलेगा, तुम भागते भागते फिरोगे। तो ये है जनजीय स्टूडेंट्स, तुम्हारे आइडियल, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे शिक्षक जो तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। ये लोग तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भाई ये बात समय रहते क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये जो टीचर्स हैं, जो फटीचर्स हैं, वो एक बिजनेसमैन है, दैट्स इट। उनको अपने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से मतलब है। जितना जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना अच्छा है। ऐसे फटीचर्स भरे पड़े हैं जो सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारियां करवा कर खुद करोड़पति बन गए।
और उनके लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स आज भी रोड पर भीख मांग रहे हैं। ये तुम्हारा भविष्य बनाएंगे, ये तुम्हें रोजगार दिलाएंगे। देखो ये एक और नमूना है जिसको तुम लोग टीचर बोलते हो, अपना भगवान बना रखा है, कैसे शब्द यूज कर रहा है, सीधा खुलेआम दल्ली कह रहा है। ये एक फटीचर जो धमकी दे रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट को भेजूंगा, तुम्हारे फील्ड में गालियां बक के आएगा, वो गालियां लिख के आएगा। और ये एक दूसरा नमूना जो खुलेआम खुद ही गालियां दे रहा है। ऐसे लोगों को तुमने शिक्षक, ऐसे लोगों को तुमने भगवान बना रखा है, ऐसे लोगों को टीचर बोलते हो। एक्चुअली में इन सारे नमूनों के, इन सारे फटीचर्स को दिक्कत क्या है वो बताता हूं। जब भी कोई पत्रकार जब सरकार की तारीफ करता है या बीजेपी की तारीफ करता है या फिर मोदी की किसी काम की तारीफ करता है, तो इनको लगता है कि वो दलाल पत्रकार है, वो चाटुकार पत्रकार है या फिर वो गोदी मीडिया है। इन सारे फटीचर्स को ये लगता है कि पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म का सीधा सीधा एक ही मतलब होता है कि सिर्फ सरकार से सवाल पूछो, सवाल दागो, सवाल पूछो, सवाल दागो, उनको 24 घंटा उंगली करते रहो। अब इन जाहिल फटीचर्स को कौन समझाए कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सवाल करना नहीं होता, सिर्फ सवाल दागना नहीं होता, दिन रात सरकार को उंगली करते रहना नहीं होता, बल्कि पत्रकारिता का मतलब होता है सच दिखाना। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी दिखाना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी दिखाना। अगर कुछ सच हो रहा है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, और अगर ये लोग उसकी तारीफ कर देते हैं, अगर ये लोग मोदी की तारीफ कर देते हैं, मोदी के कुछ अच्छे काम की तारीफ कर देते हैं, तो ये हो गए दलाल पत्रकार, ये हो गए गोदी मीडिया। और उस बात को उठाकर के ये कितना भी रोस्ट बना ले, कुछ भी बोल ले, इनका हक बनता है। लेकिन वही पत्रकार उठकर इन पे कुछ सवाल खड़े कर दे तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है और ये फिर ऑनलाइन वीडियो में आकर के सीधा थ्रेट देते हैं कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को भेजेंगे तुम्हारे फील्ड में, तुम्हारे डीएम में गालियां बकने के लिए। ऐसे तो हमारे देश के शिक्षक है, खुद को शिक्षक कहते हैं। अरे भाई शिक्षक नहीं हो, फटीचर हो, बिजनेसमैन हो। स्टूडेंट्स को सस्ते में पढ़ाने के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाकर खुद करोड़पति बनने वाले ये जाहिल फटीचर्स हैं और कुछ नहीं।